और मैं सीधी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ज्यादा लाइव टेलीकास्ट मत करना, ठीक है। नीतीश कुमार गंजेड़ी आदमियों गांजा पीता है। तो जो पुरुष है उसको रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। हमसे गलती हो रही है, हम स्वीकार कर रहे हैं, यह साधारण बात भी नहीं। आज तो लोग ऐसे नेता हैं लोग जो गलतियों करते हैं, अच्छे तरह करते हैं। इस तरह से बॉडी लैंग्वेज और इस तरह से इंडिकेशन और इस तरह से बोलना नहीं अमर्यादित है। सदन की मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन किए। सदन में बैठे सारे सदस्य लोग इसका विरोध करना चाहिए। इनको तो बिहार की जनता इस बार दिखाएगी अपनी ताकत। मानसिक संतुलन खो दिए। कोई भी आपके हिसाब से इस बात को निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? निंदा तो अब जब अति कर दिए, एक्सक्यूज कर दिए, तो अब हम लोग निंदा क्या करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है देश का गौरव चैनल में और मैं हूं कुमार गौरव। कल विधानसभा और विधान परिषद में दोनों सदनों में बिहार के मुख्यमंत्री जो 17 साल से मुख्यमंत्री के पद पर है, इस तरह से उन्होंने बात रखी अपनी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर, सेक्सुअल ज्ञान को लेकर, कि उनका आलोचना पूरे बिहार में नहीं बल्कि देश भर में हो रही है। उसी बात को लेकर आज मैं पटना के गांधी मैदान में आया हूं। यहाँ पर लोगों को से जानने का कोशिश करूंगा क्या उनके द्वारा जिस लैंग्वेज में उनसे बात की गई है वो उन्होंने अपनी बात रखी है। आज हालांकि आपको बता दूं कि आज वो माफ़ी भी मांगे हैं और यह कहकर मांगे हैं कि मैंने पढ़ाई की बात की थी कि लड़कियों की पढ़ाई कराया जाए। क्या या सेक्सुअल ज्ञान की बात कर लड़कियों की पढ़ाई की बात की जाएगी? मैं यहाँ पर कुछ लोगों को वीडियो दिखाऊंगा और पूछूंगा कुछ। अंकल जी, आप नीतीश कुमार जी का कल वो वीडियो देखे हैं आप? जी बोलने से बच रहे हैं या कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहे। देखिए, उन्होंने ऐसी ही बात कही है कि लोग अब बच रहे हैं उस बात पर बोलने से। यहाँ पर वो दो अंकल और हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी, कल नीतीश कुमार जी भाषण दिए हैं विधानसभा विधान परिषद में। नहीं सुने। मैं सुनाता हूँ आपको, मैं वो वीडियो सुनाता हूँ, आप सुनिए। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। और पैदा हो जाता है और लड़की पढ़ लेती है। कि हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और सुनिए करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए, मेरा मतलब याद करिए। क्या इस बात पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो सदन की मर्यादा का भी तो उल्लंघन मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से मुख्यमंत्री के पद पर है। जी हाँ, और ये सदन की मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन किए। सदन में बैठे सारे सदस्य लोग इसका विरोध करना चाहिए। महिलाएं लोग भी बैठे हैं। महिलाएं बैठी हुई है, इस तरह का भद्र व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और युवा भाई जी हैं। आप कल नीतीश कुमार जी का वो स्पीच देखे, सुने थे क्या? सुने हैं, सुन चुके हैं। आपका प्रतिक्रिया क्या है इस तरह के लैंग्वेज पर? ये गलत बात बोले हैं, जहाँ तक कि अब पूरे संसद में बोल दिए हैं, ये गलत, बहुत अशब्द बात बोले हैं। बोले तो दोनों सदनों में बोले हैं, विधानसभा विधान परिषद में बहुत गलत बोले हैं। इनको तो बिहार की जनता इस बार दिखाएगी अपनी ताकत, बाद में इसको पता चलेगा नीतीश सरकार को। और वो गंदी शब्द, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसको सब जनता आप किस चीज का स्टूडेंट है? हम ज्योग्राफी। स्कूलों में तो कॉलेजों में तो बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, मगर इस तरह से नहीं कहता कि घुसावा, ये सब गलत बात है। बायोलॉजी शब्द है, इस सब है जो थोड़ा हल्का सा उघाड़ होता है, बाकी सब उस सब का अथी रहता है कि ये चीज में गलत बात बोले हैं कल है। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी हम मेरे ख्याल से आप लगता है कि आपको सुनने में भी शर्म आ रही है ये बात। हाँ, उनका हाव भाव और उनका बोलने का टोन तो बहुत अमर्यादित है। बॉडी लैंग्वेज वो हाँ बहुत अमर्यादित लग रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप एक सम्मानीय सुनने से बचे। हाँ, एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति है
और बहुत रिस्पॉन्सिबल उनका काम है, इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। यह एक पीएम के रेस का भी व्यक्ति है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस बात को दूसरे शब्दों में, दूसरे बात में दूसरे तरह से बोल सकते थे। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से बॉडी लैंग्वेज और इस तरह से इंडिकेशन और इस तरह से बोलना नहीं, अमर्यादित है ये। जानकारी के मुताबिक बता दूं कि ये बात सेम बात उन्होंने दोनों सदनों में बताया है। लगता है बहुत वहाँ पर उनसे बहुत उम्मीद किया जाता है और 17 साल से हाँ, बिहार का सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम ये सब चीजों का ध्यान रखे तो आगे उनके प्रति बड़ा सम्मानीय, बिहार की जनता उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती है। देखिए यहाँ पर अंकल जी भी बोले कि ये बात सुनकर ये आखिर हालांकि मैं बता दूं, इनको मैं पूरा वीडियो दिखाने का कोशिश किया, ये पूरा वीडियो देखने से बचे कि पूरा वीडियो नहीं देख पाए क्योंकि शर्म आ रही थी ये बात सुनकर इनको। मैं नीतीश कुमार जी को तो जानते ही होंगे आप कभी ना कभी वोट भी दिए होंगे, कभी नहीं? अच्छा ठीक है, वो तो आपकी चॉइस है, किसको वोट देना है नहीं देना है। हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं, वो वीडियो देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो हमको बताइएगा। रहे हैं मानसिक संतुलन खो गया। मानसिक संतुलन खो दिए। 17 साल से सेवा कर रहे हैं फिर भी खो दिए। मानसिक खो गया। अब इसको बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा बोलना चाहिए। 17 साल से हैं मुख्यमंत्री, अब तो पीएम के रेस में भी हैं। तो क्या जनता इसको सम्मान करेगा? सब बहुत खराब था, तो हम लोग महसूस करते हैं। नहीं मैं आज उन्होंने जो माफी ये बोलकर मांगा कि मैंने बेटियों की पढ़ाई के लिए बात कर रहा था कि बेटी पढ़ेगी तो जनसंख्या दर कमेगा। हाँ, पढ़ाई करवाने का मतलब ये तरीका लैंग्वेज थोड़ी लैंग्वेज का हाँ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। फिर जब माफी मांग लिया तब चलिए हम लोग भी इसको महसूस करते हैं। वीडियो तो सोशल मीडिया से आप डिलीट नहीं कर पाइएगा। नहीं कर पाइएगा। हाँ, क्या करेगा। देखिए यहाँ पर दो भाई जी भी हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जी को जानते ही हैं? हाँ वोट कभी ना कभी दिए ही होंगे। हाँ, कोई ना झूठ नहीं बोलना, वोट नहीं दिया, मैं परदेसी आदमी हूँ। अच्छा प्रदेशी आदमी यहाँ है? का मेरा आधार नहीं है तो कैसे भी। अच्छा नीतीश कुमार को जानते हैं ना? वो तो कोई नॉर्मल चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा है। आओ तो यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं तो नहीं जानेंगे। 17 साल से हैं। है ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? MP सतना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। समझ सीधी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ज्यादा लाइव टेलीकास्ट मत करना, ठीक है ना। नीतीश कुमार गंजेड़ी आदमी हो, गांजा पीता है, गांजा पी के भांग में कैसे का बोल देता है पब्लिक में। डोंट वेरी एंड हैप्पी। गांजा पी के बोल रहे हैं? कौन? नीतीश कुमार जी गांजा पी के बोल रहे हैं? वो पी रहे ना, वो है उनका दिमाग है ना, स्विच ऑफ हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। उनको समझते हैं वो बराबर, उनको सब तजुर्बा मालूम है, लेकिन वो खुद ही भंग हो जाते हैं। गांजा पिएंगा धुन में तो फिर कहाँ होगा। दारू बंद करवा दिए का है, वो मालूम का है, वो पीने वाले नहीं ना है लोग, वो गंजेड़ी आदमी है, उनको पता है कि हम गांजा पी के अपने रहेंगे, बाकी पब्लिक हमसे खुश रहेगी। हाँ दारू तो हम पीते नहीं, दारू बंद करवाओ। कितने आदमियों को चोट कितना का ना हुआ। जो दारू बंदी हुई ना, दारू बंदी में 100% आदमी समझ लीजिए, तो उसमें से 60% आदमी खुश हुए, ठीक है ना। 40% आदमी नाराज हुआ। कैसे? जो महिलाएं तो खुश हुई, तो नहीं पीते खाते, उनको पता है। जो पब्लिक प्लेस रहेगा, मेहनत तो करेगा, वो है ना, नशे का स्वास्थ्य लेगा। जब ना आदमी मेहनत तो ताकत वो करता है, फिर वही वाली बात है। आदमी कहा बोले बताइए। फिर वो सब समझते हैं, तो फिर वो सब समझते हैं बुड़बक बना रहे हैं तुमको, सब चार तरफ नचा रहे हैं। वो सब बैठे अपने कुर्सी मजा ले रहे हैं, उनके पास जाइएगा, बॉडीगार्ड लगा है, जान देगा, कोई बात करने देगा। जनता को नचा रहे हैं और 17 साल से 17 साल से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 17 साल से नचा रहे हैं कि 1 साल से नचा रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग वो अलग है, वो अपना जानते का है। आप सब बड़े आदमी हैं, मैं भी बोलता हूँ, यहाँ जितने भी हैं पढ़े लिखे आदमी, सब दिमाग अपना एकदम ठान के रखना। हम तो ना रखते भाई, मेरे हल्का 2 पैक लगाते हैं। नेता मंत्री सब हम लोग देखिए, हम मजदूर आदमी हैं, नॉर्मल आदमी हैं। जितना मुंह में आता है समझ में उतना फड़ बोल देते हैं, उसमें पीछे कार राजनीति चल जाएगी, हमको वो नहीं समझ में आता है। हम यहाँ पे एक बात बोल देंगे और वहाँ पे तुम लाठी तलवार निकाल लोगे। हैं अरे नहीं यही है, ये सब गलत बात है। जितना आता है उतना हम बोल देते हैं। क्लियर है कि नहीं? सही बात है, इन्होंने भी अपना बात खुल कर रखा। हालांकि ये MP के रहने वाले हैं, यहाँ पटना में काम करते हैं ना। हाँ मजदूरी का काम करते, पटना में मजदूरी का काम करते हैं। यहाँ पर एक और चाचा जी हैं, चाचा जी को कल आप सुने थे वो मुख्यमंत्री जी का बात है, वो जो वायरल वीडियो हो रहा है,
नहीं हो रहा। आपको बता दें कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में उन्होंने सेम बात कहा। आपने तो सुना वीडियो। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फ्रंट होकर दिखाइए जी। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, कैसे बोल दिए। अच्छे आदमी तो हैं, समझाना चाह रहे होंगे कि जनसंख्या कम हो, है ना। इस लैंग्वेज में ऐसे लैंग्वेज में सदन में तो नहीं बोलना चाहिए। ये तो बात एक सदन में बोल दिए तो चलिए ठीक है, दोनों सदनों में आपने ये बात कर रहे हैं। ऐसे नीतीश जी खराब व्यक्ति नहीं है। हमारा भी उम्र हुआ 65 वर्ष का, बहुत सरकार देखी है हमने। सरकार कांग्रेस की सरकार देखी है, लालू जी की सरकार देखी है, इनकी भी सरकार देखी है। लेकिन राजस्व, बिहार सरकार जो राजस्व वसूली कर रही है, उसको सही माने में खर्च करने वाला व्यक्ति यदि कोई आया मुख्यमंत्री के रूप में, तो नीतीश जी काम किए हैं, अच्छे काम हैं, अच्छे काम किए हैं। हर माने विभाग में काम हुआ है। ऐसी नहीं है कि केवल सड़क पर काम किए हैं। अपराध भी कंट्रोल करने का काम। हाँ, अपराध भी कंट्रोल किए हैं। अब अपने मन से चले तो सही है, जो दूसरे को बोलता ना, कोई भी कुछ बोलता रहता है, उसके दिमाग से चलते ना तो सही नहीं रहता। अच्छी बात है, उनकी सोच खराब नहीं है, भावना भी खराब नहीं है ना। किसी को समझाने में उस तरह से जो शब्द का प्रयोग किए हैं, इंसान के अंदर एक दो कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदन में बैठने वाले भी लोग माने समझदार ही लोग होते हैं। नीतीश कुमार जी तो एक राजनीतिकार हैं, एक कहीं विधानसभा का सीट भी बांटते हैं तो बड़ा सोच समझ कर संभाल कर देखते हैं कि उस सीट आरजेडी को दे के हम रखें। अच्छा, क्या तो ये टंग हो करके आज जब ये वायरल हुआ होगा तो माफी मांगा उन्होंने, तो यह भी बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। हमसे गलती हो रही है, हम स्वीकार कर रहे हैं, यह साधारण बात भी नहीं। आज तो लोग ऐसे नेता हैं लोग जो गलतियों करते हैं, अथेथराइयों करते हैं कि नहीं। माफी, ये तो बात मैं भी समर्थन करता हूँ कि गलती कर माफी मांगने वाला एक बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा होता है, अपनी बात एक्सेप्ट। हाँ, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। लेकिन माफी भी मांग रहे हैं ये बोल कर ना कि हम लड़कियों के पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे, लोग मेरी बात को गलत तरीके से पेश भावना गलत नहीं है, भावना तो सही में गलत नहीं है। इस समय बोल रहे थे, जैसे मान लिया जाए कि उस समय नरेंद्र मोदी का चिल पेंटर खराब हो गया, आओ करने लगे, बोलने कुछ बोल दिए कुछ। उसी तरह से जब बोलने लगे, 2 बार 3 बार देखने लगे, 18% करने लगे, वो टिल पेंट समझ नहीं पाए कि क्या लिखा है उसको। तो हम आपसे सर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं तो एक लाइन गड़बड़ होगा, पूरा के पूरा 5-4 लाइन गलत बोल रहे हैं, तो मतलब ये चारों लाइन टंग फिसल गया। टंग फिसलता है, एक शब्द दूसरा शब्द, उसी को खींचा गया। अब क्या, जब माफी मांग लिया, बहुत बड़ी क्योंकि वहाँ पर समीर जी हैं और फिर लेसी सिंह थे विधान परिषद में, बगल में तेजस्वी यादव जी हैं, सब हंस रहे हैं। हाँ, गलती हुई है तो फिर भी ठीक है। हालांकि इस बात पर आप वीडियो देखिए गौर से, हालांकि पीछे में नीतीश कुमार जी के पीछे में चंद्रशेखर सिंह बैठे हुए थे, वो इस बात को लेकर गंभीर थे कि नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, सही बात। वो समीर जी से शेयर भी कर रहे थे कि क्या बोल रहे हैं ये। समीर जी तो उनके फेस पर दिख रहा था। समीर जी तो हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब ना, तो वो भी हंस रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी गंभीर थे, क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ, ये बात सही है, हम लोग भी कोई भी आपके हिसाब से इस बात को निंदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? निंदा तो अब जब अच्छी कर लिए, एक्सक्यूज कर लिए, तो अब हम लोग निंदा क्या करेंगे। अब हम लोग उसी बात को स्वीकार करते हैं कि उस सरकार में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि माने अंतर जातीय विवाह करने वाले व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। ये हुआ था, पेपर में आया, मीडिया में आया। तो एक यही साइंस कॉलेज का लड़का कहा कि जिस व्यक्ति ने बोला था, कहा कि ये मैं जाति का फलाना हूँ,
और यदि वो अपनी बेटी से शादी कर दे तो मैं और नौकरी दे दे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन से यह स्टेटमेंट बंद हो गया। कहने और करने वाले बहुत अंतर लोग होते हैं, दूसरे के लिए, हमारे लिए और पब्लिक के लिए बोल रहे हैं, और जो आप पर पड़े तो खुदा न करे। नीतीश जी कहीं से गलत नहीं है, भावना उनकी गलत नहीं है, ये मैं कहूँगा। सही बात है। यहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों ने बताया कि उनका बोलने का तरीका गलत था, लेकिन समझाने का कोशिश कुछ और कर रहे थे, लेकिन बाजारों में जो बात उनका फैला वो गलत तरीके से पेश किया गया, जिसको आज नीतीश कुमार ने भी अभिनंदन करते हुए उन्होंने माफी मांगा है। आप देखते रहिए देश का गौरव चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।